हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 8वीं कक्षा के मैथमेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको कि फॉलो करके हम आसानी से भाग विधि से जो है वो वर्गमूल ज्ञात करना सीख सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करके जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है हमारा कि 576 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे 576। देख लीजिए, ऐसे इसका खाका खींचेंगे इधर से और इधर। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले जो दी गई संख्या उसको लिख देंगे और एक खाका खींच लेंगे ऐसे। अब दाहिनी ओर से हम अंक का पेयर लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो इधर पेयर लग गया जोड़ा और इधर अकेले बच गया 5, तो यहाँ पे हम एक बिंदु लगा देंगे। इसका मतलब है कि अभी जो भाग की क्रिया होगी वह केवल 5 में होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये वर्गमूल है जो कि वर्ग से रिलेटेड है। तो जैसे कि 5 है तो 5 किस संख्या का वर्ग होगा? तो 1 का वर्ग तो 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 2 का वर्ग लेंगे 2। अब लिखने का तरीका सीखिए। यहाँ लिखेंगे 2 2 और 1 2 यहाँ, और ये हो गया 2 दूनी 4। ये हो गया 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। 2 आ 2 जोड़ के हो गया 4 और 5 में से 4 गया, घटा के आ गया 1। और जब ऊपर से नीचे अंक लेने की बात होगी तो पूरा पेयर उतारेंगे 76, और इस तरह से ये हो गया 176। अब हम जो यहाँ भाग लगाएंगे तो मान लीजिए जैसे कि हम 1 से लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 1 और 1 एकम 1, 4 एकम 4, छोटा है। फिर मान लीजिए हम 2 से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर छोटा है। फिर मान लीजिए हम लगाएंगे 3 से तो फिर उससे भी छोटा हो जाएगा। अब लगाएंगे 4 से तो 4 4, ऐसे लिखेंगे 4 4 और यहाँ लिख देंगे 4, और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 1 4 चौका 16 और 1 17, और इस तरह से ये जोड़ देंगे 44 4 48 और ये घटा देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। अब हमारा शेषफल आ गया 0, तो यही हमारा वर्गमूल हो गया 24। तो 576 का वर्गमूल हो गया 24। इसी तरीके से और भी हम बहुत सारे जो संख्या उसका हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा दूसरा कोई प्रश्न है कि यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई दूसरा प्रश्न है कि जो 1296 है। मान लीजिए हमको कहेगा कि आप इसका वर्गमूल ज्ञात करो। किस विधि से? तो भाग विधि से। वही काम करेंगे, ज़रा सा देखिएगा। हम पहले दी गई संख्या लिख देंगे 1296 और खाका कैसे खींचेंगे? एक बिल्कुल ऐसे और एक ये ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे? दाईं ओर से हम पेयर लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा। अब जोड़ा में है 12, इसका मतलब हम जो भाग लगाएंगे वो 12 में लगाएंगे। फिर वर्ग करेंगे, 1 का 1, 2 का 4 छोटा है, 3 का 9, फिर 4 का 16। अब 4 का करेंगे यानी 4 से यदि हम लगाएंगे भाग तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 से लगाएंगे ऐसे। 3 3 3 3 तिहाई 9, इसको बिल्कुल लंबा खींचेंगे, इसको जोड़ देंगे 3 3 6, इसको घटा देंगे 12 में से 9 गया 3, फिर ऊपर से जोड़ा अंक नीचे उतर जाएगा। और फिर हम यहाँ पर उस संख्या को या अंक को डालेंगे जिसको डालने से ये पूरा कट जाएगा। तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो पता है आपको 6 से लगाएंगे, देखने से लग रहा है तो 6 6 6। अब 6 6 36, 3 6 6 36 और 3 39, और ये जोड़ देंगे 6 6 12, 6 1 7, और ये पूरा कट गया और ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से 1296 का वर्गमूल हो गया 36। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालते। फिर एक और संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं 6 से 25। अब देखिए इसका यदि वर्गमूल निकालना है बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, बस सॉल्व करने के लिए वही करेंगे कि आप उस संख्या को लिखो 6 से 25
और बिल्कुल ऐसे खाका खींच लेंगे, दाईं ओर से जोड़ा लगेंगे, जोड़ा लग गया और ये अकेले एक बच गया। फिर वही अकेले अब यहाँ पे 6 में भाग लगाना, तो 1 का 1 होगा वर्ग, 2 का 4, 3 का 9, ज़्यादा हो जाएगा 3 से, तो फिर 2 से लगेंगे, 2 2 2 2 दूनी 4, इधर जोड़ेंगे 2 आ 2 जोड़ के 4, इधर घटाएंगे 6 में से 4 गया 2, बाकी जोड़ा अंक उतर जाएगा 25 और ये हो गया अब 225। अब यहाँ पर 4 है तो बगल में हम अंक डालेंगे, ऐसा अंक जिससे कि ये कट जाए। अब देखिए हम 5 डाल के देखते हैं, 5 5 5 5 25, 2 पंचों का 20 और 2 22। अब ये जोड़ देंगे तो 50 और ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये हो गया हमारा 6 से 25 का वर्गमूल 25। तो ये हमारा था भाग विधि, जिससे कि हम आसानी से इस कुछ स्टेप्स है उसको हम लोग फॉलो करके हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने दीर्घ विभाजन विधि अर्थात भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा है। तो उसी आधार पर ये आपका होमवर्क हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो 15 आपके जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल आपको निकालना है भाग विधि से। बिल्कुल उसी टाइप से आप कीजिएगा, पहले संख्या लिख लीजिएगा और फिर आप खाका खींच लीजिएगा, दाईं ओर से पेयर लगाइएगा और फिर आप भाग की क्रिया बार बार कीजिएगा और वो आपको आ जाएगा। पीछे देख लीजिएगा कैसे बनाया गया है और उसी टाइप से आप कीजिएगा, निश्चित रूप से ये आपका आ जाएगा। आप लोग इस होमवर्क का जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा है कि वर्गमूल के संख्या का, किसी संख्या के वर्गमूल में कितना अंक है, कितना डिजिट है, उसका हम लोग अनुमान कैसे निकालते हैं। एक तो है कि हम उसको बनाएंगे, बना करके देख लेंगे कि उसका वर्गमूल में कितने अंक है, 1 2 या जो भी है। लेकिन अभी हम लोग अनुमान कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है 576 और एक दूसरी संख्या आपका 1756। अब हमको क्या करना है कि इसके वर्गमूल निकालना है। तो इसका क्या करेंगे, जो 576 है यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो 576 है इसको हम लोग रूट के अंदर डालेंगे। अब इसके ऊपर हम बार का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ये एक बार हो गया और एक ये, तो यहाँ पर कितना बार हो गया, 1 और 1 2, तो इसीलिए जो इसके वर्गमूल के जो अंकों की संख्या होगी वो हो जाएगी 2। फिर उसी टाइप से जब हम इसका करेंगे 1756, अब हम इसका यदि वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे जी, 1756, फिर इसके ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे वर्गमूल निकाले इसलिए और बार लगाएंगे। ये बार लग गया तो ये यहाँ पर भी कितने बार हो गए, 2। तो यहाँ पर भी जो इसका वर्गमूल होगा है ना, इसके वर्गमूल के जो अंकों की संख्या होगी वो भी हमारी हो जाएगी कितनी, 1 और 1 2। अब मान लीजिए एक तीसरा हम लोग ले लेते हैं, एक तीसरा कोई अंक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 25,600। अब जब हम इसके वर्गमूल की बात करेंगे जी तो देख लीजिए, इसको भी रूट के अंदर डालेंगे 25,600। अब देख लीजिए बार लगाते हैं, यहाँ एक बार लग गया यहाँ और ये अकेले फिर भी बार लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, इसके वर्गमूल के जो अंकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी जी। तो हम लोग देखेंगे कितने बार हैं, 1 2 और 3, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 3। तो इसके आधार पर जो आपका फिर एक HW हो जाता है, स्वयं करके देखिए, स्वयं करके देखिए। आपका जो इसका पेज नंबर है वो है 93 और ये आप बना लीजिएगा। और इस तरह से आज हम लोगों ने आज की वीडियो में 2 चीज़ जाना, एक भाग की विधि के द्वारा या दीर्घ विभाजन विधि के द्वारा हम किस प्रकार से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो, और दूसरा कि हम बिना वर्गमूल ज्ञात किए हुए हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जो वर्गमूल है उसके अंकों की संख्या कितनी होगी, तो उसका अनुमान लगाना भी हम लोगों ने सीखा है। अब इसी के आधार पर जो है सो आपका जो प्रश्नावली चले जाइएगा, एक और होमवर्क है, जो प्रश्नावली है 5.2, इसका जो प्रश्न संख्या 1 एवं 2 ये भी आप बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। 1 में क्या है जी, उसी तरह से दीर्घ विभाजन विधि से आपको उसका वर्गमूल निकालना है और 2 में अनुमान के द्वारा वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी होगी, तो वो भी आपसे जो है सो हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।